ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामका एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवसेनी एकादशी और चतुर्थ मास उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसकी व्रत कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बताई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि पूर्वक सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर के बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर के इसका श्रवण करूं। यह कथा सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाली है। हे नारद, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। हे नारद, सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त हो जाता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में ईश पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। काम का एकादशी उपवास से प्राप्त फल भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु पूजन न हो पाने पर हमें काम का एकादशी उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित गो बछड़े सहित के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य काम का एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। जो विद्वान लोग इस काम का एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियम पूर्वक व विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए यह काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का मूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना भी नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में ही जाता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन काम का एकादशी उपवास के मध्य करने से भवसागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य एक भाग
स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वाले के सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। पिता में बोले, हे नारद, मैं प्रभु की भक्ति करने का यह सुगम रास्ता तुम्हें बताया है। भगवान प्रभु की प्रिय तुलसी को बारंबार मैं भी नमस्कार करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त व्याधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। सभी प्रकार की आदि व्याधियों का नाश करने वाली भगवान कृष्ण की प्रिय तुलसी तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वाले को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। हे नारद, एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहाँ अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। जो पूरी श्रद्धा भाव से भगवान के सामने दीपदान करते हैं उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करते हैं और भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस काम का एकादशी के महत्व के पठन या श्रवण मात्र से भी देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक प्राणी को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर में हवन करें, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, द्वादशी को व्रत का पारण करके उसका फल भगवान को समर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।